नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए सावन महीने में भोलेनाथ की एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ी अम्मा अपने बेटे के साथ रहती थी। माँ बेटे बहुत मेहनत करके अपना गुजारा करते थे। एक बार बूढ़ी अम्मा के मन में विचार आया कि अब उसका पुत्र विवाह के योग्य हो गया है। अब उसे अपने पुत्र का विवाह करके उसके लिए एक बहू ले आनी चाहिए। कुछ समय बाद अम्मा ने अपने बेटे का विवाह एक सुंदर और सुशील कन्या से कर दिया। उसकी बहू बहुत सुंदर, सुशील और संस्कारी थी। वो नित्य प्रति सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम निपटाकर स्नान आदि करके भगवान भोलेनाथ का स्मरण करती थी। विवाह के कुछ समय पश्चात सावन का महीना आया। बूढ़ी अम्मा की बहू भगवान भोलेनाथ की अनन्य भक्त थी। उसके मन में ये विचार आया कि इस बार सावन में वो शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करे। उसके मन में आए विचार को उसने अपनी सास से कहा, माता जी, सावन का महीना शुरू हो गया है। मैं शिव मंदिर जाकर पूजा पाठ करना चाहती हूँ। मैं शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहती हूँ। लेकिन बूढ़ी अम्मा ने अपनी बहू को मना कर दिया। उससे कहा, क्या करोगी इतनी दूर जाकर? व्यर्थ में ही समय बर्बाद होगा। घर पर ही पूजा कर लो। बूढ़ी अम्मा की ये बातें सुनकर बहू बेचारी उदास हो गई, अपना मन मार कर रह गई और घर के कामों में लग गई। उस दिन उसने अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया। अगले दिन बहू कुएं से जल लाने गई। तभी उसने रास्ते में देखा कि गांव की दो लड़कियां हाथों में पूजा की थाली सजाए मंदिर की ओर जा रही हैं। तब उसने उन्हें रोका और पूछा, तुम लोग कहाँ जा रही हो? तब वह बोली, सावन का महीना शुरू हो गया है। हम सब भोलेनाथ का पूजन करने मंदिर की ओर जा रहे हैं। यह सुनकर वो फिर उदास हो गई। तब दूसरी लड़की ने कहा कि तुम उदास क्यों हो गई हो? तब वह बोली, भगवान शिव मेरे आराध्य हैं, मगर मेरी सास ने मुझे मंदिर जाकर पूजा करने से मना कर दिया है। तब लड़कियां बोली, आप चिंता मत करो, इसी समय आप हर रोज़ जल भरने आया करो और हमारे साथ भगवान शिव के मंदिर चलकर आप पूजा आराधना कर शिवलिंग पर जल अर्पित कर लिया करो। पर मेरे पास तो पूजा करने की कोई सामग्री नहीं है, घर से लाऊंगी तो सास को पता चल जाएगा। तब लड़कियां बोली, कोई बात नहीं, आप हमारी पूजा सामग्री से पूजन कर लेना। ये सुनकर वो बहुत खुश हुई और हर रोज़ उनके साथ भोलेनाथ के मंदिर जाने लगी, जहाँ वो शिवलिंग पर जल चढ़ाती और सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करती और कहती, हे भोलेनाथ, मैंने अपनी सास से ये बात छुपाई है, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ऐसे ही पूरा सावन का महीना बीत गया। सावन के अंतिम दिन उसने सोचा, पूरा महीना मैंने इन लड़कियों की पूजा सामग्री से पूजा की है, मैंने अपना कुछ भी शिव जी को नहीं अर्पित किया। यह सोचकर उसने अपनी नाक की नथ निकाली और उसे धोकर शिवलिंग पर अर्पित कर दी। शिव जी की पूजा करके फिर वह अपने घर आ गई और अपनी सास से नज़र झुकाकर इधर उधर घूमने लगी, क्योंकि वह जानती थी कि सास नथ ना देखकर नथ ना होने का कारण पूछेगी। शाम हो गई, तभी सास की नज़र अचानक उसकी बहू की नाक पर गई। उसने कहा, बहू, तुम्हारी नाक की सोने की नथ कहाँ गई? बहू ने कहा, मुझे नहीं पता, शायद कहीं गिर गई होगी। सास बोली, अच्छा ये बताओ, तुम आज कहाँ कहाँ गई थी? वहीं जाकर नथ को ढूंढ लेंगे। बहू बोली, मैं सुबह पानी भरने गई थी, तब तक तो मेरी नाक में नथ थी, उसके बाद मैं उपले थापने गई थी। फिर सास बोली, चलो वहीं चलकर देखते हैं जहाँ तुमने उपले थापे थे। फिर सास ने बहू से कहा, चलो ये उपले तोड़कर देखते हैं। फिर दोनों सास बहुएं मिलकर उपले तोड़ने लगी। जैसे ही दोनों ने उपले तोड़े, दोनों के ही उपलों से एक एक सोने की नथ निकली। सास बोली, नथ तो एक ही थी, ये दो कैसे हो गई? इसके बाद सास ने एक एक कर सारे उपले तोड़ने शुरू किए।
अब सास उपले तोड़ती जाए और उन सब में से एक एक सोने की नथ निकलती जाए। सास ने बहू की ओर देखा और पूछा, बहू ये क्या माजरा है? तब बहू ने सास से क्षमा मांगते हुए सारी बात उसे बता दी और कहा, ये भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है। आज मैंने सावन की समाप्ति पर उन्हें अपनी सोने की नथ अर्पित की थी और उन्होंने मुझे इतनी सारी नथ वापस कर दी। सास बहू की बात सुनकर बहुत खुश हुई और कहा, जब सावन मास में जप तप और दान का इतना ही महत्व है तो अगले साल हम दोनों मिलकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे और पूजा पाठ करेंगे। अगला सावन का माह आने पर दोनों सास बहू ने नियम से सावन का स्नान किया, पूजा पाठ जप तप किया और भगवान भोलेनाथ की कृपा से बूढ़ी अम्मा का घर अन्न धन के भंडार से भर गया। बहू को एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। हे भोलेनाथ, जैसी कृपा बूढ़ी अम्मा और उसकी बहू पर करी है वैसी ही कृपा इस कहानी को कहते सुनते और हुंकार भरते हम सब पर करना। जय भोलेनाथ।